जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के लिए मुझसे किसी ने पूछा था कि बड़े मंदिर कैसे जाना है। तो बड़े मंदिर जाने के लिए वहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है छतरपुर। वहाँ से आप छतरपुर उतर के वहाँ से आप ई रिक्शा भी मिलता है। ई रिक्शा से भाटी माइंस जाना है। वहाँ के ई रिक्शा वालों को पता रहता है कहाँ जाना है, वो ले जाते हैं बड़े मंदिर। और वहाँ पे बड़े मंदिर का टाइमिंग है पहले तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस दिन ये 4 डेज़ इसका टाइमिंग है अपना 5 से 10, 5 से 9:30 तक है, 10 बजे तक दर्शन कर लेते हैं लोग। और उसके बाद से मंडे के दिन है सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। यहाँ पे इस दिन जहाँ दूर दूर से भी लोग आते हैं क्योंकि ये पूरा दिन खुलता है इस दिन। और बाकी टाइम 5 से 10 है, 5 से 9:30, मतलब 10 बजे तक मैंने भी दर्शन किए हैं बड़े मंदिर के। और वहाँ पे जाने का भी वो है, आप कैब से भी जा सकते हैं। और कई जगह से अब तो बसें बन बन के आती हैं। आप लोग अपने आसपास अगर दूर से आना है, अपने आसपास कई लोगों से पता कर लीजिए। जो गुरु संगत है, मेरे ख्याल मंडे टू मंडे कई जगह से बसें आती हैं, तो आप लोग वो पता कर लीजिए। और बड़े मंदिर जाने में, वहाँ तक पहुँचने में आप जैसे भी आएंगे वहाँ पे काफ़ी सेवादार हैं जो आपको गाइड कर देंगे कैसे क्या करना है। तो बड़े मंदिर बस आपको दिल में प्लान बनाना है, अपने मन में बनाना है, वो अपने आप ही गुरुजी महाराज ले भी आएंगे, आपके साथ भी बना देंगे। और इतनी संगत के साथ आपका साथ बनाएंगे कि आप आराम से आ सकते हैं वहाँ पे गुरु महाराज जी के वहाँ पे मत्था टेक के, और अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा सुकून शांति वाला और अपने आप को खूब ब्लेस करा के जा सकते हैं। तो बड़े मंदिर का यही है। और किसी ने मुझसे पूछा है सत्संग के रूल। अब सत्संग के रूल तो मैं क्या बताऊँ, सत्संग का रूल तो ऐसा है, हर जगह मैंने अलग अलग रूल देखे हैं। आपको मेरे मतलब मैं अपना बता सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है सत्संग का टाइमिंग जो है वो परफेक्ट टाइमिंग में आपको सत्संग स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने 5 बजे का रखा है तो करेक्ट 5 बजे तक सत्संग वेलकम बैंड बज जाना चाहिए। और उससे पहले आप अपने घर में फूलों की रंगोली बना सकते हैं अपने इच्छानुसार, कितना आप जितने भी फूलों की बनाना चाहें, जैसी बनाना चाहें। चरण पे एक माल, चरण स्वरूप पे और गुरु जी की जो चरण पादुका होती है उस पर आप एक माला अर्पण करें। और नानक देव जी के उसमें और शंकर भगवान जी के फैमिली पे, ये सब तो इसमें आप माला चढ़ा सकते हैं। बाकी फूलों की छोटी सी रंगोली, बड़ी सी रंगोली, ये आपके ऊपर है, आप कैसे बना लें। और गुरु जी का चोला आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। अब हर जगह गुरु जी का चोला मिलने लगा है, आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। सब जगह गुरु जी के चोले मिलने लगे हैं। आप चाहे तो यूट्यूब उसमें हमसे भी मंगा सकते हैं गुरु जी के चोले। और गुरु जी का चोला हो गया, आपने तैयार कर लिया। करेक्ट 5 बजे का टाइम है तो 5 बजे वेलकम बैंड बज जाए, पूरे परिवार के लोग वहाँ पे सामने खड़े हो जाएं गुरु जी के। और अपना डोर ओपन रखना है जब गुरु जी की एंट्री होती है, और बीच की जगह खाली छोड़ देनी है कि गुरु जी की एंट्री अच्छे से हो जाए। दूसरी बात, गुरु जी के वेलकम में तालियां भी बजती हैं, बैंड भी बजते हैं। अब जब वेलकम बैंड तो हम उसमें भी बजा देते हैं अपने म्यूज़िक सिस्टम में, तो उसके बाद आप तालियां बजा सकते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है। उसके बाद से गुरु जी के पास जल प्रसाद रखते हैं। जल प्रसाद रखने के बाद से सबको जल प्रसाद देते हैं, अपना जोत प्रज्वलित करते हैं। और चाय प्रसाद, हाँ एक बात है, मीठा और नमकीन एक एक ही रखें, क्योंकि अब कई लोग इसे फैशन में भी वो करने लगे हैं, 3-4 आइटम रख देते हैं जो कि वो फिर खाए, उसमें टाइम वेस्ट होता है। हम लोग गुरु जी के सत्संग में ये जो मीठा नमकीन प्रसाद मिलता है, ये एक तरीके की दवाई होती है। ये तो बस हम लोग जब जाते हैं तो हमें लगता है बस हमें एक एक छोटी छोटी चीज़ मिले, हम जल्दी खा लें और उसके बाद गुरु जी से बातें करें, गुरु जी से कनेक्ट होएं। हम उस अमृत धारा का, अमृत वाणी का जो भी शब्द धारा है, जो भी कुछ है वो सुने और उसमें हम लोग बिल्कुल गुरु जी से कनेक्ट रहें। तो ये है। और 2 घंटे का टाइम है, तो 2 घंटे के टाइम में चाहिए बस आप गुरु जी से कनेक्ट रहें और कुछ मत सोचें। मोबाइल फ़ोन ऑफ़ कर दें या अपने साइलेंट मोड पे डाल दें, और बिल्कुल किसी से बात ना करें, किसी मतलब सारा दिमाग आप गुरु जी पे लगाइए। वो 2 घंटे जो गुरु जी को आप देते हैं, तो समझ लीजिए आपकी माइंड को क्या सुकून शांति मिलती है वो आप बाद में ही समझ पाएंगे। जो पहली बार कर रहे हैं, पहली बार सत्संग में जा रहे हैं, उन लोग को मैं ये कहती हूँ कि आप 2 घंटे कम से कम गुरु जी से इतने कनेक्ट होइए, इतना मतलब उन पर ध्यान दीजिए। खैर गुरु जी अपने आप भी कराते हैं जिनको, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में थोड़ा-सा हमें लगता है, लेकिन उसके बाद हम कनेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जब पूरा वो हो जाए, पूरा 2 घंटे का जो हम लोग वो चलाते हैं, प्लेलिस्ट चलाते हैं, वो ख़त्म हो जाए, जिसमें आरती हो जाए, आरती के बाद से लंगर प्रसाद वो हो, और उस बीच में आप
चाय प्रसाद का भोग पहले गुरुजी को लगाएं। गुरुजी के पास वो चाय प्रसाद, नमकीन, नमक और मीठा प्रसाद 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। वो फिर ब्लेस्ड हो जाता है, फिर वो सबको मिला के वो प्रसाद दें आपको, चाय प्रसाद जो भी कुछ है वो सबको बाँटें, सबको दें। और उसके बाद से आप लोग फिर अगर 5 बजे का सत्संग है तो 6 बजे कड़ा प्रसाद गुरुजी के पास बिल्कुल गुरुजी के उसमें रख दें, गुरुजी को भोग लगाने के लिए। वो 6 बजे रख के 6:20 पे उसे हटा दें वहाँ से, गुरुजी के पास से ले जाएँ। 6:30 पे उनका लंगर प्रसाद लगा दें। और वो लंगर प्रसाद में क्या होगा, सिर्फ एक सब्जी, एक सूखी सब्जी और एक कोई भी दाल हो, छोले हो, जो भी हो वो ग्रेवी वाला होना चाहिए, और चटनी और थोड़ा सा सलाद दे सकते हैं आप, और 2 रोटी। ये गुरुजी का लंगर प्रसाद होता है। और लंगर प्रसाद बनाने के लिए जो लंगर प्रसाद बनेगा, कढ़ा प्रसाद बिना बोले गुरुजी का कुछ भी आप उस दिन कुछ बना रहे हैं, लंगर प्रसाद बना रहे हैं तो गुरुजी का मंत्र जाप करके बनाएं और सर ढक के बनाएं। और उसके बाद से आप लंगर प्रसाद जो है गुरुजी के पास से मंत्र जाप के पास से उठा के ले जाएं, वो अंदर सब में मिक्स करें। और अगर बहुत ज़्यादा बना रखा है तो एक थोड़ा थोड़ा मिक्स करें, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में लेके, क्योंकि बाद में जो बचता है उसे दोबारा गर्म नहीं करते हैं, उसे फेंक भी नहीं सकते हैं। जो गुरुजी का तो खाना है तो आप थोड़ा थोड़ा मिलाएं। अगर ज़्यादा बना है और संगत कम लग रही है तो थोड़े में मिलाएं, ज़्यादा में मत मिलाएं, और बाकी रख लें। ऐसे करें। और आरती के बाद से सबसे पहले जैसे 2 घंटे का सत्संग है तो उसके बाद से सत्संग पहले शुक्राना अदा करें, फिर सत्संग शेयरिंग करें। जिन जिनके कोई भी सत्संग है सब लोगों से पूछें आपको किस किस को सत्संग शेयर करना है, वो लोग अपने सत्संग शेयर करेंगे। वो सत्संग भी मतलब वो प्लेलिस्ट जो है वो तो गुरुजी की वो है कि शब्द धारा ये सब, और जो सत्संग है वो गुरुजी की बढ़ियाइयाँ हैं। उसको आप जब लोग करेंगे, आप लोग बात करेंगे तो उससे क्या होता है, उससे और जो नए नए संगत आती है उन लोगों को भी पूरा पता चलता है, जर्नी का पता चलता है, उनकी जर्नी का जो सत्संग शेयर कर रहा है। फिर लोग अपने आप को भी उनसे कनेक्ट करते हैं कि हमारे संग भी सब प्रॉब्लम है। तो गुरु जी से कनेक्ट होने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप सत्संग सुनें। जब आप कहीं सत्संग में जा रहे हैं तो ये ना करें कि एकदम से सत्संग में से आधे में से उठ के चले जाएँ। आप वहाँ बैठे तो सही, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हो सकता है आपका मन ना लगे, लेकिन आप थोड़ा बैठ के देखिए, पेशेंस रखिए। आप वहाँ पे बैठेंगे तो गुरु जी की आप ब्लेसिंग लेके जाएंगे। और फिर उसके बाद से आप लोग जब सत्संग शेयरिंग हो जाए तो लंगर प्रसाद बड़े शांत मन से करिए, मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए। बस गुरु जी से बस ये कह के प्रसाद धारण करिए, जो भी लंगर प्रसाद है आप धारण करेंगे कि बस गुरु जी इसमें जो कुछ है हमें इतना ब्लेस कर दो कि हम लोग आपका ही नाम लें, आपके ही सत्संग में जाएं, हमेशा सत्संग अटेंड करें। वो सब मन के अंदर एक अच्छी उससे लेंगे, आप पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी जब आप ये प्रसाद खाएंगे। तो और बाकी कुछ लोगों का कहना है कि हाँ गुरुजी का देखिए बर्थडे आ रहा है, गुरुजी के बर्थडे में आप जितनी धूम मचा सकते हैं, जिसमें सत्संग तक की तो मर्यादा हर जगह सेम रहेगी आपकी। वो 2-3 घंटे आपके बिल्कुल शांत होने चाहिए, बिल्कुल गुरुजी के लिए होने चाहिए, कहीं कुछ दिमाग में नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप गुरुजी हैं, गुरुजी के सामने हैं और वही सब कुछ है, उन्हीं को ही देखना है, उन्हीं को ही सुनना है। वो 3 घंटे, वो जो 3 घंटे ही हो जाते हैं, क्योंकि कोई सत्संग शेयरिंग करता है, फिर लंगर प्रसाद ये सब करने के बाद देखिए बर्थडे आ रहा है, बर्थडे में आप जी भर के डांस करिए, जी भर के कूदिए, जो करना है करिए, बजाय गाना बजाइए, सब करिए। ये हो गया बर्थडे का। बाकी टाइम पे देखिए कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। अब आपके घर के कुछ लोग होते हैं मंथली सत्संग करते हैं, जैसे हम लोग मंथली सत्संग करते तो हम नहीं करते, हमने न्यू ईयर पे कर लिया या बर्थडे में हम लोगों ने अच्छी सी पार्टी कर ली, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन हम हर टाइम नहीं करते, क्योंकि फिर वही लगता है कि हमने इतनी ब्लेसिंग पाई है, हम इतने ब्लेस्ड हो गए हैं कि अब हम इससे धूमधाम नहीं करेंगे। हमें इतना अच्छा लगा है कि मतलब हम लोग बहुत ही सुकून शांति से बैठे हैं, अब इसमें धूम-धड़ाम ना करें तो बेहतर है। मतलब ये मैं कह रही हूँ, आपकी बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब किसी के घर बर्थडे है बच्चे का, अब भाई ज़ाहिर-सी बात है, आजकल के बच्चे अपने बर्थडे में सत्संग करवा ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बच्चे आजकल के कहाँ सत्संग कराते हैं। मेरे घर में ये तो मैं कहती हूँ ना बहुत पॉजिटिव बात है कि मेरे घर के इतने बड़े-बड़े बच्चे अब पब में पार्टी में ना जाके कहते हैं हम लोग सत्संग कराएँगे, मम्मा सत्संग करा दो। तो हम लोग जब सत्संग कराते हैं, अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि चलो इस बहाने मतलब ये हमारे बच्चे इस चीज़ को तो सोचते हैं कि सत्संग कराने को कह रहे हैं भाई, ये पार्टी में नहीं जाने को कह रहे हैं, हमें ये नहीं कह रहे कि हमें पैसे दे दो हम कहीं और जाके पार्टी कर लेंगे। मतलब तो थोड़े यंग बच्चे हैं, तो वो सत्संग कराने को कहते हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। देखिए हमारे घर में इतना ज़्यादा चेंजेस आए हैं कि जो बच्चे सारा टाइम कहते थे मतलब हमें इधर ले चलो, हमें उधर ले चलो, बच्चे कहते हैं सत्संग करा लो, सत्संग में सेवा करते हैं। तो बस गुरुजी तो ब्लेस कर रहे हैं ना, मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं कि बच्चे भी इसमें मतलब इन सब चीज़ों में चलने लगे हैं, इन राहों पे।
और उनके बच्चों बर्थडे है, बर्थडे कर लिया बच्चों का, अब सत्संग करा लिया, सब कर लिया, उसके बाद बच्चे जो मर्जी करें, अपने घर में थोड़ा धूम धड़ाक तो होगा ही अगर बर्थडे है तो वो सिचुएशन के हिसाब से आप गुरुजी के सत्संग में डांस नाच गाना जो करना है करें, अगर नहीं ज़रूरत है तो ना ही करें, क्योंकि आप लोग इतनी ब्लेसिंग पा के बैठे, उसके बाद धूम धड़ाक ये सब करके फिर अपना सोच सकते हैं क्या होगा। चाहे गुरुजी के उसमें हैं शब्द में डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये आप लोग की मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, ये है कि आप सत्संग की मर्यादा बनाएँ, और जो आपके घर नए आए हैं, नए संगत आई है, उनको ज़रूर गाइड करें, उनको ज़रूर बता दें, क्योंकि फिर रोज़ लोग बीच में टोकते हैं कि आंटी जी पूरा प्रसाद खाओ, आंटी जी फ़ोन बंद करो, आंटी जी ये मत करो, आंटी जी वो मत करो। आप पहले ही बता दें, ठीक है? और बाय द वे कोई नहीं है तो उनको बाद में गाइड करते, ठीक है एक बार हो गया, एक बार जब आस-पास के लोग उनको सोच देखेंगे नहीं तो वो भी कुछ सोच समझ के फ़ोन चला रहे हैं, आप थोड़ा-सा मना कर दें, लेकिन गाइड करें। और दूसरी बात, आजकल क्या हो रहा है कि सत्संग में बस लोग अपने वो बताने लग रहे हैं, जैसे हम भी सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो लोग अपनी जर्नी बता रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, हम लोग सत्संग कर रहे हैं, हमारे यहाँ कौन आ रहा है कौन नहीं हमें नहीं पता, उसमें 4 लोग नए भी हो सकते हैं, किसी के संग आए होते हैं, तो उनसे गुरुजी के बारे में भी बताइए आप कि हमारे गुरुजी क्या हैं। हमारे गुरुजी शिव हैं, शिव भगवान हैं पूरे, वो शंकर जी हैं, शंकर जी ही हैं, लोग सोचते हैं कौन है क्या कौन नहीं है, तो वो शंकर जी हैं। और हमारे परम पिता हैं, हम लोग फिर उनके बारे में क्या बताएं, क्या क्या बताना है, तो गुरु जी के बारे में क्या बताएंगे कि हाँ इतने लोग उनसे ब्लेस्ड हुए हैं, हम ही लोग इतने ब्लेस्ड हुए हैं, कैसे हुए हैं, हम लोग कहाँ गए, कैसे गए, बड़े मंदिर की, मतलब कुछ ना कुछ तो उन्हें बताएं कि लोग कनेक्ट हुए। क्योंकि कई जगह हम लोग सत्संग में जाते हैं तो पता चलता है लोग आए हैं भेड़ चाल में, लेकिन उन्हें मतलब ही नहीं पता कि सत्संग क्या है। लोग अपना हम नहीं खा पा रहे, हम नहीं खा पाएंगे, हम लोग रख दे रहे हैं, हम लोग ये कर दे रहे हैं, हम लोग वो कर दे रहे हैं, हम लोग फ़ोन चला रहे हैं। तो जब पता ही नहीं होगा, देखो उनकी गलती तो है नहीं, जिसको पता नहीं होगा वो ये काम करेगा। तो इसलिए आप लोग को अगर अपना सत्संग बहुत अच्छे से करना है तो सबको पहले से ही बताएं, और मर्यादा बनाए रखें, 2-3 लोग इस चीज़ को देखें कि कोई ये सब काम ना करे, फ़ोन ना चलाए, फिर बाद में उनको गाइड करें, गुरुजी के बारे में बताएं, जो भी बात आपको पता है या जो भी किसी को पता है, बढ़िया है, या तो कर ही रहे हैं, अपनी जर्नी बता ही रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके हो सकता है आपके ज़रिए 2-4 लोग और कनेक्ट हो जाएं, जो ऐसे नहीं कनेक्ट हो सकते, आके चले जाएंगे, कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर कोई बताएगा तो कनेक्ट होएंगे। तो ये रहा गुरुजी का सत्संग का तो यही सब है। बात और कि गुरुजी का सत्संग ज़रूरी नहीं है 2 घंटे का ही हो, जिनको अगर शुक्राना अदा करना है वो नहीं कर सकते 2 घंटे का सत्संग, वो 1 घंटे का भी कर सकते हैं चाय प्रसाद के साथ, और 1.5 घंटे का भी कर सकते हैं, ये आपकी वो है, आप जितने प्लेलिस्ट आपको। और एक बात और, प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाती है आराम से, आप उसे लेके डाउनलोड कर लीजिए या किसी से मांग लीजिए, आपको अगर चाहिए तो हम भी दे देंगे, हमारे पास भी प्लेलिस्ट है। आपको 1 घंटे की मिल जाएगी, 1.5 घंटे की भी मिलेगी, 2 घंटे की भी मिलेगी। और मेन बात ये तो हो गया, बाकी चोले का रहा, अगर चोला आपके घर नहीं है तो सिंपल दरबार भी सजा सकते हैं, और अगर सिंपल दरबार आपको मन ही है चोला वो करने का तो ये भी कर सकते हैं कि एक सूट रख के उसके ऊपर अपना कोई कोरा सूट रख के, नहीं आपके पास चोला तो वो अच्छा सा कोरा सा सूट रख के गुरुजी के लिए वो करके, दुपट्टा जो आपका होता है अच्छे से चोले की तरीके से पहना के, जुत्ती उत्ती सब रख के आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और गुरुजी भाव देखते हैं आपका, कोई ऐसा वो नहीं देखेंगे कि आपने क्या रखा है क्या नहीं रखा। अब कंपटीशन बढ़ गया, गुरुजी के भी सत्संग में कंपटीशन बढ़ गया, ये मैंने देखा है, कुछ लोग कंपटीशन के चलते बहुत बड़े वैसे वैसे चोले बनाने लगे हैं, कुछ लोग खाने में अलग अलग तरीके का वो रखने लगे, ये हमने भी किया, ये नहीं कि हमने नहीं किया, हमने कंपटीशन में नहीं किया, हमने इसलिए किया कि हमें शौक़ है, हमें शौक़ है खाना, मतलब खाना खिलाने का। अगर हमारे घर आज भी सत्संग होगा कुछ होगा तो हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारे घर खाना खाए, तो उस टाइम पे तो और अच्छा लगता है कि गुरुजी आ रहे होते हैं, हम सोचते हैं हम क्या क्या कर दें उनके लिए, तो अपने हैसियत के हिसाब से हम भी पूरा करते हैं। जो ये है कि गुरुजी के लिए तो क्या कर दें हम लोग, और क्या कर सकते हैं हम गुरुजी के लिए, ये भी मैं बोलती हूँ। सब कुछ दिया गुरुजी का है, हमारे घर के अन्न भंडार जो भरे हुए हैं वो गुरुजी के देन है। हमारे घर में हम जो आज खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ठंडी हवा में बैठ रहे हैं, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं, हम लोग कैसे, मतलब हर तरीके की चीज़ हमें गुरुजी ने दिया है, तो हम गुरुजी को दे ही क्या सकते हैं, सिर्फ भाव दे सकते हैं। वो भी भाव क्या दे रहे हैं कि बस ये भी हमारा ही लालच है कि हम गुरुजी से कनेक्ट हैं, हम गुरुजी हमारे, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमें किसी बात का डर ही नहीं है। बस ये एक भाव है हमारे, ये भाव है और कुछ नहीं है, हम गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते, बाकी सब हम लोग ये रिझाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हाँ हम लोग गुरुजी के लिए ये कर दें, गुरुजी के लिए वो कर दें। हाँ बस ये देखा है कि गुरुजी भाव के भूखे हैं, आप लोग भाव से जो करेंगे वो गुरुजी को मंजूर होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बहुत ही
भव्यता से करें। अगर आपके पास है तो आप जैसा मर्जी करें, नहीं है तो थोड़े में भी भाव गुरु जी के भाव हैं। और दूसरी बात है, हम लोग 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम लाइव आएंगे। उस दिन 5 बजे से स्टार्ट होगा बर्थडे। आप लोगों की वो है कि आप कनेक्ट होइए, गुरु जी का बर्थडे हमारे साथ मनाइए। हम लोग लाइव होंगे और गुरु जी के बर्थडे के बाद जिन जिन की ब्लेसिंग हमें देनी है, जिनके एड्रेस आ चुके हैं, जिन्होंने ब्लेसिंग मांगी है, उस दिन हम गुरु जी के दरबार में ब्लेसिंग्स रखेंगे और नेक्स्ट डे हम सबकी ब्लेसिंग निकाल देंगे। मंडे को हम लोग 8 तारीख को सबकी ब्लेसिंग वो निकालेंगे, जिन जिन की भी ब्लेसिंग है, जिन जिन को हमें देनी है, और वो ब्लेसिंग आपके घर पहुंच जाएगी। आप अपना एड्रेस डालिए यूट्यूब के इसमें, अपना एड्रेस डाल दीजिए और लाइव कनेक्ट होइएगा। उसमें भी आपको अच्छा लगेगा। जिन जिन के जो सत्संग में नहीं जा सकते कहीं, तो वो लाइव पे आ जाएँ और पूरा सत्संग अटेंड करें। यहाँ से भी उन लोग को ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी अपने आप कहीं से भी ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी ऐसा नहीं है कि आप कहीं सत्संग में ही जाओगे तो ब्लेसिंग मिलेगी, आप बड़े मंदिर ही जाओगे ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी को तो जहाँ याद कर लो। आप लोग हमारे संग लाइव में बैठ के हमारे संग सत्संग अटेंड करिए, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी। तो आप लोग आइए और गुरुजी का बर्थडे हमारे संग मनाइए बहुत अच्छे से। और बाकी आपको कुछ पूछताछ करनी हो वो आप लोग हमसे कर सकते हैं। और एक बात तो और, मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। सबसे पहले गुरुजी क्षमा करें, उसके बाद आप लोगों से कहती हूँ कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करें। और हमारे संग कनेक्ट होइए गुरुजी के लाइव बर्थडे में। और हम लोग ये पहली बार कर रहे हैं और ये भी थॉट गुरुजी ने दिया है कि कई आंटियों ने कहा कि हमें नहीं पता सत्संग कहाँ होते हैं, हम कहाँ जाएँ, तो हम लोगों ने उनके लिए किया है। अगर ये अच्छा रहा, सही रहा, तो हम मंथली सत्संग में हम हमेशा लाइव करेंगे। तो आप लोग लाइव सत्संग अटेंड कर सकते हैं। ये गुरुजी ने ही अभी अभी मुझे ये बात कही है, मैं पहले नहीं जानती थी, ये मैं कहने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं कह रही हूँ कि मंथली सत्संग भी फिर हम लाइव करेंगे। तो आप लोग आइए और हमारे संग गुरुजी का बर्थडे मनाइए और सत्संग अटेंड करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।